Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. Dear class 8 students, as you can see in this video, we are going to begin a new chapter, that is chapter number 12, Beat the Clock. अब बीट द क्लॉक का मतलब अगर हम हिंदी में समझे तो मैम क्लॉक को मारना हुआ नहीं, ये एक फ्रेज है जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि कोई भी काम को समय से पहले करना। यानी ऐसे काफी लोग होते हैं जो कि काम करने में टाल देते हैं। एज स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि मम्मी अभी पढ़ लूंगी, थोड़ी देर में पढ़ लूंगी, और ऐसे करते करते जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है एंड हर स्टूडेंट के लिए लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन की। उससे पहले एक छोटा सा वार्म अप कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज से पहले करते हो कि नहीं। कुछ सवाल है आपके लिए। बीट द क्लॉक सजेस्ट्स दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। वही मैंने कहा कि एक निर्धारित समय से पहले अगर आप अपना कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं तो उसे कहते हैं बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक यानी मान लो आपको कहा है कि आपको एक लेसन जो है आज अच्छे से तैयार करना है। अब आप कहोगे पूरा दिन पड़ा है, दिन में कर लूंगी। दिन का टाइम आया तो यार खाना खाया है, दिन में थोड़ी नींद आ रही है, फिर नींद से उठे तो थोड़ा और टालोगे, चलो 1-2 घंटा खेल के आ जाती हूँ, फिर पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। बीट द क्लॉक मीन्स आपने अभी तय किया एंड देन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द गिवन टाइम। That could also mean that you are punctual. Of course, इसका मतलब क्या होता है कि आप पंक्चुअल हैं, आप समय पे हैं। चाहे आपको किसी जगह पे पहुंचना हो, चाहे किसी की इवन पार्टी हो या स्कूल हो। There are some students जो स्कूल में हमेशा लेट होते हैं, जिनकी बस हमेशा मिस हो जाती है किसी ना किसी कारण से, वो लोग पंक्चुअल नहीं है। अब पंक्चुअल होने का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्या होगा पंक्चुअल होने से, यार इतने लाखों करोड़ों लोगों की दुनिया है, क्या होगा हम पंक्चुअल हो जाए। तो हमें लोगों से थोड़ी ना मतलब है, हमें इंडिविजुअल ग्रोथ से मतलब है। जब इंसान पंक्चुअल होता है तो पता है क्या होता है, उसका ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है एंड सेकेंडली आपको बाकी सारे टास्क करने के लिए और वक्त मिल जाता है। So as long as you are at school, you are expected to do everything as per the timetable. तो आप सब स्टूडेंट्स जब तक आप स्कूल में हैं, चलिए अभी तो वर्क लाइफ आगे आएगी आपकी, अभी स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से चलना है कि स्कूल का टाइमिंग ये है इतने। आप स्कूल में भी देखते होंगे कि एक पीरियड जो है 40 मिनट्स का है तो उतना ही चलता है ना। तो स्कूल में टाइम टेबल बना है, घर आके यू हैव योर ओन रूटीन कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास अटेंड करनी है, थोड़ी देर खेलने जाना है, ये डिनर का टाइम है, ये होमवर्क का टाइम है, तो उसी टाइम टेबल से आपको चलना है। डिस्कस वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। अब डिस्कस के नाते ये मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉमेंट सेक्शन में सब स्टूडेंट्स अपने व्यूज बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्कूल में जो है सब कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सो व्हाट आर इट्स बेनिफिट। 1-2 लाइन में आप मुझे अपनी बातें बता सकते हो कि इसके फायदे क्या है भाई, कि अपन टाइम पे सारी चीजें करें एट स्कूल। ऑलराइट, अगर ये बात समझ आई हो तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे एक्चुअल लेसन की। एक चीज और बता दूं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स को रीड करूंगी सो दैट सभी स्टूडेंट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख पाए, उसके बाद मैं इसे हिंदी में समझाऊंगी। चलिए। रिमझिम assured, don't worry mom, I just have 2 lessons to do. It will take no time. Tomorrow's exam is a piece of cake. अब जैसे ही हमने शुरुआत की हमें समझ आया कि इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रिमझिम, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार है कहानी का। इसी के ऊपर जो है चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेन्ड है। तो रिमझिम अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, उसने सुनिश्चित किया। अब यहाँ पे आप देखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यानी रिमझिम ने ये शब्द कहे, क्या कहा, डोंट वरी मॉम, मम्मी आप चिंता मत करिए, आई हैव जस्ट 2 लेसन्स टू डू, मतलब सिर्फ 2 ही तो लेसन मुझे पढ़ने बाकी हैं। इट विल टेक नो टाइम, इसमें तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस यूं चुटकियों में कंप्लीट कर दूंगी मैं। टुमारोज एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक, कल का जो एग्जाम है इट इज अ पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक समझने जैसी चीज है, ये एक इडियम है बेसिकली। इडियम यानी जिसे हम मुहावरा कहते हैं हिंदी में। अब पीस ऑफ केक का एक्चुअल मतलब तो क्या है, केक का एक टुकड़ा, लेकिन इडियम एक्सप्रेशन में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब है आसान कार्य, यानी ऐसा काम जो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं कहूं टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए काफी आसान काम है क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो ऐसे ही यहाँ पे रिमझिम कहती है कि कल का एग्जाम तो एक पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान काम है। तो आप देख पा रहे हो रिमझिम एक स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलमस्त हो गई है। उसको पता है पूरा दिन पढ़ा है और सिर्फ 2 लेसन पढ़ने हैं। तो वो मम्मी को बिल्कुल जो है निश्चित करती है कि मम्मी चिंता मत करो, हो जाएगा, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखो कैसे उसका टाइम बीतता है। It was just 6 p.m.
and as she sat down to study the full bell rang। यानी ये हम सबके साथ होता है। 6 PM शाम के बस 6 बजे थे और जैसे ही वो स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठे ही वैसे ही बजे ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी। यानी बहुत होता है आजकल के जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारे फ़ोन तो हमारे पास ही लगे रहते हैं, तो चाहे फ़ोन कॉल आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते ही रहते हैं, राइट। तो यही उसके साथ हुआ। 6 बजे वो पढ़ने बैठी, वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन उठाया और बस लड़कियां जो है बातें करना चालू होती है तो रुकती ही नहीं है, तो बढ़िया गप्पे लड़ा रही थी। सो आफ्टर अ मैराथन yapping sessions, Rimjim realized the time was 7:30 PM. Now after a marathon yapping, मैराथन का मतलब क्या होता है? मैराथन रेसेस होती है ना, यानी बहुत लंबी रेस। और यहाँ yapping का मतलब है जोर जोर से बात करना। जैसे आपके किसी दोस्त का कॉल नहीं आता है, अरे हाँ यार भाई कल का एग्जाम है, अच्छा तूने ये वाला चैप्टर पढ़ा, तुझे पता है प्रिया ने ये वाली ड्रेस खरीदी, बस लंबी लंबी जोर जोर से बातें करना। सो आफ्टर अ मैराथन यापिंग सेशन, इतनी देर लंबी बात करते करते रिमझिम को ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि भाई अब तो शाम के 7:30 बज गए हैं। यानी 6 बजे वो पढ़ने बैठी, फोन आया और बाकी उन्हीं कामों में लग गई। तो अब हो गए 7:30, लेट होने लगी। Promising not to take any more calls, she sat down to study but couldn't find her notepad. अब प्रॉमिसिंग यानी फाइनली उसने खुद से वादा किया कि बस बस अब किसी का भी कॉल आएगा तो मुझे कोई कॉल नहीं उठाया, बिल्कुल उसने दिमाग में ठान ली। और जैसे ही वो फिर से पढ़ने बैठी 7:30 बजे, क्या हुआ? उसे अपना नोटपैड ही नहीं मिल रहा जिसमें उसके नोट्स बने थे। पढ़ेगी कैसे? एक और मुसीबत हो गई। यानी अब जो है ना, ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो चीजें बहुत ही क्लमजी और मेसी होने लगती हैं। एक चीज होगी तो दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरी होगी तो तीसरी, और ऐसे ही हमारा वक्त जो है काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसी तरह जो है रिमझिम के साथ हुआ। Another half an hour down the drain. Down the drain again जो है हमारा एक और इडियम है। Down the drain का मतलब है बर्बाद होना, यानी अब और आधा घंटा बर्बाद। पहले तो जो उसने 1.5 घंटा लगाया 1.5 hour बातें करने में, उसके बाद बैठी तो नोटपैड नहीं मिल रहा, तो उसको ढूंढने में आधा घंटा और जो है बर्बाद यानी नष्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डाउन द ड्रेन। बाय देन इट वॉज डिनर टाइम। आधा घंटा और हो गया और तब तक जो है डिनर टाइम, रात के खाने का वक्त हो गया। अब रात का खाना भी टाइम पे खाना था। सो एंड खाना वाना खा लिया उसने, चलो भाई अब। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन। अब फाइनली सब कुछ दूर हुआ, फोन कॉल्स कंप्लीट हो गए, नोटपैड मिल गया, खाना वाना खा लिया रात का। फाइनली जब वो बैठी तो कितना बज गया? लो भाई, रात के 9 बज गए। होता है ना, टाइम तो बिल्कुल दौड़ता है। टाइम इज नेवर वेटिंग फॉर यू, टाइम वेट्स फॉर नन। वो अपने पेस पे चलता रहता है। तो रात के 9 बज गए। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, यानी 1 घंटा ही बचा था। 10 बजे वो सोती है ना रात के, बस उससे 1 ही घंटा बचा था। तो 1 घंटे में उसको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी थी। 2 लेसन्स पूरे के पूरे पढ़ने थे। यानी देखो इतना होते 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 कितनी लेट हो गई, और उसे क्या लग रहा था 6 ही बजे हैं, बस थोड़ी देर में मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। तो इस टाइम से जो है ना, टाइम का वेस्टेज होता है। दैट्स वाई आप हमेशा सुनोगे आपके टीचर्स, हम लोग क्या कहते हैं, चाहे स्कूल टीचर्स हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, कि बेटा अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो। थोड़ी थोड़ी, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है अभी से बहुत सारा पढ़ने लगो एक साथ, बट एटलीस्ट 1 at a टाइम एंड रेगुलरिटी रखो। रेगुलरिटी से क्या होता है, रोज अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो वो आपकी चीजें कवर होती जाएंगी एंड एट लास्ट आप रिलैक्स रहोगे कि बहुत सारा नहीं पढ़ना है हमें, राइट। सो अब ये सेम सवाल आपसे पूछते हैं, आर यू टू बिटन बाय द टाइम वेस्टिंग बग? ये आप सभी के लिए है। क्या आपको भी समय बर्बाद करने की आदत है? बिटन बाय टाइम वेस्टिंग बग का मतलब कौन है? एक ऐसा कीड़ा जो आपका समय बर्बाद करता है। तो क्या आप भी इस आदत से परेशान हैं? यानी यही आदत आपको रोज है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन की है। आदत का मतलब क्या? धीरे 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 डेवलप होती जाती है, यानी लेट होने की हैबिट होती ही जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा होता है इंसान को समझ ही नहीं आता वो सही में इतना लेट हो गया है, और वो 1-2 घंटे लेट तो मतलब ऐसे हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि हाँ ये तो चलता है भाई। सो आर यू टू बिटन वही है कि आप भी प्रभावित है समय बर्बाद करने की आदत से। Then maybe it's time to take charge of your time and not let time wasters take over. तो अब आपका समय है, कोई बात नहीं। देखो देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है ना, इट्स नेवर टू लेट। अभी रियलाइज हुआ है तो अभी से समझो कि आपको अपने टाइम का चार्ज लेना है, आपको कमांड लेना है, आपको मैनेज करना है अपना टाइम। एंड नॉट ओनली अभी के लिए कि आज मैम का ये लेसन पढ़ा है, एक दिन के लिए मोटिवेशन आएगा, दूसरे तीसरे दिन मोटिवेशन चला गया। वक्त का ऐसा नहीं है भाई, वक्त बीतने में देर नहीं लगती है, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं।
वक्त को, अपने टाइम को मैनेज करो। अब मैनेजमेंट में ये नहीं है कि आपको बहुत जो है उस पर वर्कआउट करना है, आपको सिंपली ये समझना है कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है। स्पेसिफिकली सोशल मीडिया हो गया, उसका एक टाइम बांध दो। मैं ये नहीं कहती कोई चीज़ बिल्कुल बंद कर लो, बिकॉज वो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर हम जो है ना उसमें कम करते जाएंगे डेली बेसिस पे, ऐसी आदत डालो, किसी चीज़ को बंद नहीं करो लेकिन डेली बेसिस पे कम करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप जो है अपना टाइम बिल्कुल अच्छे से मैनेज करोगे। उससे क्या होगा, स्टडीज भी अच्छी होगी, माइंड भी बिल्कुल जो है फ्रेश रहेगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आते हैं, टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम, है ना। आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। प्रॉपर, और देखो प्लानिंग क्यों करी जाती है, आप देखते हो किसी की वेडिंग होती है तो वेडिंग को प्लान किया जाता है ना, इतने गेस्ट आएंगे, ये वाले जो है केटरिंग को मंगाएंगे, स्टेज यहाँ लगेगा, इतने बजे जो है दूल्हा दुल्हन आएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ये होता है जितने गेस्ट आएंगे सभी को प्रोग्राम सही टाइम पे मिले, सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जब इतने बड़े फंक्शंस के लिए हम टाइम मैनेज करते हैं तो व्हाई नॉट अपनी डेली लाइफ के लिए, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट है कि नहीं। तो प्रॉपर प्लानिंग करके चलो कि अगर मान लो आप अभी क्लास 8th में हो तो आपको सोच के चलना है मेरे ये सब्जेक्ट है, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, डेली में हमें कौन से सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ों का आप टाइम ज़रूर मैनेज कीजिए। Spend a few minutes daily to chart a system for your notes, homework, etc. कुछ मिनट्स थोड़े डेली स्पेंड करो। देखो वैसे तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम भी आप लगाओगे ना चार्ट बनाने में, है ना, एक विकसित करने में कि आज मुझे क्या करना है, या आज मुझे खेलने जाना है, कितनी देर खेल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम है, ठीक है, आप खेलने के लिए भी टाइम निकालो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। अलग अलग टाइम को आप जब चार्ट कर दोगे ना तो आपके दिमाग में भी रिलैक्स रहेगा सोने से पहले कि हाँ आज का मेरा दिन बिल्कुल परफेक्ट गया। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम। बिल्कुल सही बात है। कभी कभार क्या होता है, हम जल्दबाजी में, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एक ही नोटबुक में सब कर देते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रखते, कहीं भी कुछ भी लिख लिया कि कल नोट कर लेंगे, तो उससे होता क्या है, जब आपको पढ़ना होता है ना आपको नोट्स ही नहीं मिलता है। सो उन चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो कि अगर ये इंग्लिश की नोटबुक है तो उसमें कौन से वर्क लिखे हैं हमने, कि ये स्कूल का वर्क है या मैग्नेट ब्रेन्स में मैम ने जो पढ़ाया है उसका वर्क है। तो ऐसे वर्क को अपने ऑर्गेनाइज करते चले ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। एंड ये पता है, ये आज की बात नहीं है, जब आप बड़े हो जाते हो ना, जब आप वर्क लाइफ में आते हो तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक हम बोलते हैं ना अच्छा एम्प्लॉय कौन बन पाता है या वर्किंग अच्छे से किसकी हो पाती है, अच्छा लीडर, उसको पता है कि चीजें ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, क्योंकि अगर वो खुद मेस्ड अप होगा तो वो कंपनी को कैसे संभालेगा। तो यही सब चीजें आप पहले से लेते चलो ना तो काफी आसान हो जाएगा। जैसे इफ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, यू कुड अवॉइड रीराइटिंग देम unless you use that as a form of revision। तो नोट्स आप अच्छे से बनाइए। ऐसे ही नोट्स बिल्कुल बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग हेडिंग सही से नहीं डालते हैं। अब अच्छा, नोट्स नीटली बनाने का फायदा क्या होता है, जब आपको रिविजन करना है, उस चीज को फिर से रिवाइज करना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको क्लियरली हेडिंग दिख गई कि ये वाला टॉपिक है, इसमें ये वाले पॉइंट्स है। टेलीफोन कॉल्स, अब इसकी बात करें हम, टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स। चाहे टेलीफोन कॉल्स हो, मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, इनमें जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, टेलीविजन, किसी को टीवी में देखने का भाई बहुत शौक है कि आज ये वाला सीरियल आएगा, ये तो आपका कोई भी चीज होती है ना उसका टाइम बांध लो कि ठीक है इस टाइम से ये आएगा। होता है ना, कोई सीरियल पसंद आता है हमको या कोई कार्टून देखते हैं, कोई शो देखते हैं, तो उसका टाइम कैसे आता रहता है, और मम्मी 9 बज गए, बैठो बैठो तारक मेहता देखना है, 8:30 बज गए, सॉरी 9 तो नहीं, 8:30 बज गए, तारक मेहता देखना है। तो यू नो दैट टाइम, राइट। तो सिमिलरली आप अपनी चीजों के लिए भी टाइम सेट करो ना कि अरे 6 बज गए, मुझे जो है अब पढ़ने बैठना है, राइट। तो इस टाइम से अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे, मानती हूँ थोड़ा मैम डिफिकल्ट होता है बिगिनिंग में, लेकिन जब आप एक निश्चय स्ट्रॉन्ग कर लो ना तो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। इट विल हेल्प यू इफ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर दी फोन। तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो जब आपको फोन पे बातें करनी है, फोन को यूज करना है या सोशल मीडिया यूज करना है। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन इफ यू आर इन बिटवीन अ चो, इफ यू आर बिटवीन अ को, रिक्वेस्ट योर फोक्स एंड सर्वेंट्स टू टेल दी कॉलर यू विल कॉल लेटर। तो आप किसी चोर के बीच में, अभी यहाँ पे चोर का मतलब ये नहीं है कि थीफ वाला चोर, चोर का मतलब होता है कोई भी कार्य कर रहे हो ना, रेगुलर डे लाइफ चोर्स होगा, यानी आप मान लो कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप अपने दोस्त को बता दो कि यार इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं पढ़ता हूँ तो इस टाइम पे मुझे कॉल मत करना, उसके बाद कर लेना।
बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। नहीं तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक चीज और, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से ही अलग हो जाना है, आपको दोस्तों को अच्छे से बता के चलना है, उनसे भी बात करनी है। मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि किसी चीज को बंद करो, फ्रेंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज स्टडीज, बट सबका टाइम मैनेज करो कि आज मैंने 6 से 8 पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आधा घंटा दोस्त से बात भी कर ली, तो दोस्त ने भी बुरा नहीं माना, पढ़ाई भी हो गई। ओके, ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोगों के स्टडी टेबल पे बहुत क्लटर का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, इधर उधर चीजें बिखरी ही रहती है, और हम क्या कहते हैं, कल जमा लेंगे, जो कल कभी आता ही नहीं है। तो कोशिश ये करो जिस टाइम पढ़ रहे हो उसी टाइम, देखो मैं बताऊं 2 से 3 मिनट लगते हैं हार्डली जब आपको चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है। आपने जो बुक उठाई उसको अपनी प्लेस पे रखो, क्योंकि घर में देखा होगा मदर्स या पेरेंट्स कितना डांटते हैं कि कितने परेशान होते हैं वो लोग भी जब आपकी चीजें अनऑर्गेनाइज रहती हैं। तो अपने टेबल को क्लटर फ्री यानी बिल्कुल ही बिखरेपन से दूर रखें, ताकि जब आप पढ़ने बैठो ना तब आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। Have a fixed place for textbook, notebook, diary and stationery. Fixed place का मतलब क्या होता है, decided place, कि आपको पता है, मान लो जैसे किसी का ऐसा कबर्ड होता है ना, आपके पास जितनी भी स्पेस है, ठीक है, जो भी आपके घर में जहां भी आप रहते हो जो भी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं आपको बहुत बड़े कबर्ड चाहिए, ठीक है, जितनी स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज करना सीखो। कि मान लो आपके पास ये स्पेस है तो यहाँ पे आपने बुक्स रख दी, यहाँ पे आपने नोटबुक रख दी, है ना, यहाँ पे मान लो आपने MB के आप नोट्स बनाते हो, आपने वो रख लिया अलग से, ठीक है। ऐसे अलग अलग, मान लो आप नॉवेल्स किसी को पढ़ने का शौक है उसको अलग से रखो, ठीक। यहाँ पे आप अपनी डायरीज रख दी जिसमें आप एक्स्ट्रा नोट्स बनाते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो के लिए आपने सैंपल पेपर रख दिए। सो आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखो, यू ऑर्गेनाइज थिंग्स सो दैट नेक्स्ट टाइम यू पिकिंग अप यू नो कि अच्छा यहाँ नोटबुक रखी है, यहाँ बुक रखी है, तो यहाँ आराम से आप निकाल सकते हो। Also keep clearing your desk of all rough notes, old magazines etc. बिल्कुल सही बात है, कोई नई चीज लाते हो पुरानी हटाने की जरूरत है। अब जैसे 8th में आ गए तो कोशिश करो 7th की जितनी बुक्स हैं आप किसी या तो जूनियर को दे दो, वो बेटर, मैं तो सबसे बेस्ट तरीका मानती हूँ, है ना, किसी को आप दे दो, जो आपके काम की है उसे आप रख लो। बुक्स होता है ना, कुछ बुक्स हमेशा काम आती हैं, उन्हें रखो, बाकी चीजें जो है फिर साइड हटाते जाओ, सो दैट बहुत ज्यादा मेस क्रिएट नहीं हो। This way you won't have to waste time rummaging through a debris before finding what you need. तो इसका मतलब क्या हो, rummaging का मतलब होता है अनावश्यक, देखो फालतू चीजों को खोजने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगे, थ्रू अ डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, अनावश्यक चीजों का ढेर, ऐसा ढेर जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अब उसमें आप काम की चीजें रखी हो तो ढूंढने में भी दिक्कत आती है, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और उसके साथ के दिमाग भी खराब हो जाता है कि अब इतना ढूंढ लिया अब पढ़ने कौन बैठे, राइट। सो यही चीज है, थोड़ा आज से भी मैनेजमेंट चालू करो, अभी जब से आप ये वीडियो सुन रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल जो है पहाड़ चढ़ जाना है अपने को, स्टेप बाय स्टेप चलो, धीरे धीरे इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है ना बिल्कुल चीजें और टाइम जो है ऑर्गेनाइज होने लगेगा। Be firm about not letting other things interrupt you, either stopping your train of thought or distracting you. Be firm का मतलब क्या होता है, अपना निश्चय स्ट्रॉन्ग करो कि आपको पढ़ते टाइम कोई भी और चीज इंटरप्ट या बाधा नहीं डाले, कि फोन आ गया तो तुम्हारा दिमाग वहीं घूम रहा है, अरे दोस्त का फोन है, देखती हूँ क्या बात करनी है। नहीं, अपना डिसीजन फॉर्म रखो ना कि 8 तक पढ़ना है, उसके बाद बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, बात कहाँ भगे जा रही है, राइट। तो ऐसे है यार, कोई मान लो टीवी पे आपका फेवरेट शो आ रहा है ना, तो और आपका भाई बढ़िया बैठ के देख रहा है, तो आप फर्म रहो अपने आप में कि आपकी प्रायोरिटी क्या है कि नहीं। शो का क्या है वो तो फिर से देख लेंगे कभी, है कि नहीं, बट वो जो टाइम आपका बीतता है ना वो कभी वापस नहीं आता है, तो उसका जरूर इंपॉर्टेंस समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, जो कि ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं आती है कहना, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम जिसको ना नहीं कहना आता भाई, कि आपसे कोई भी कुछ करने को कहे कि ये काम कर दो या ये एडजस्ट पे, तो आप हर बार हाँ कह देते हो, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभार, अच्छा नो कहना भी कब, ऐसा नहीं आप एटीट्यूड में नो कह रहे हो। नो कहने का मतलब है जब आपको सही में आपका कोई वर्क करना हो, आपको पढ़ाई करनी हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो अभी, है ना, आपने एक शेड्यूल बना के रखा है कि मैं 6 से 8 तक पढ़ना है मुझे, और इस बीच किसी ने कोई आपको कुछ कह दिया कि यार आज चल रही है क्या घूमने या ऐसे, तो आप ना कहना सीखो पोलाइटली कि ये चीज है, अपन ऐसा कर लें कि 5 बजे चल दें, यानी ऐसे एडजस्टमेंट लो जिससे आपका टाइम भी नहीं बिगड़े, है ना, और सामने वाला दुखी भी नहीं हो। दोनों चीज अपन को मैनेज करने के चलिए। अब ना का मतलब ये नहीं कि आप क्लियरली दोस्तों को ना कर दो, सबसे दोस्ती तोड़ दो, दैट इज नॉट द थिंग। यानी फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म, गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड। देखो जो अच्छे दोस्त होते हैं ना
वो हमेशा समझ जाते हैं कि ठीक है यार, इसने कुछ तय किया है कि इसको पढ़ना है, तो एडजस्टमेंट लेके आओ कि 6 से 8 पढ़ाई है तो 5 बजे चले जाएंगे घूमने। इस टाइप से धीरे धीरे एडजस्टमेंट लाओगे ना, तो क्या होगा ना, दोनों जैसे लाइफ का बैलेंस कहता है ना, वो बैलेंस बिल्कुल सही से चलने लगेगा। प्रायोरिटाइज योर टास्क। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता तय करो कि कौन सा टास्क प्रायोरिटी में है। जैसे चलो मैं तुम्हें देती हूं ये 3 टास्क है ना, प्लेइंग एंड आप मान लो क्या ले सकते हो, ईटिंग लंच। चलिए अब ये 3 टास्क है, मुझे ऐसे ही सोच के बताना बेसिकली, इनमें से आप सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे। मान लो दिन का टाइम है, 2 बज रहे हैं मान लो, ठीक है, 2 PM हो रहा है, ये तीनों काम करने हैं आपको, प्रायोरिटी किसको दोगे, किसको दोगे प्रायोरिटी। किसी को भी ना नहीं कर सकते यार, दोस्त बुरा मान जाएंगे, स्टडी का टाइम है, लंच का टाइम है। अब मैं बताती हूँ क्या, जिन जिन ने स्टडी कहा वो भी गलत है। अभी क्यों गलत है, जब लंच का टाइम होता है ना तो शांति से लंच करो। ये मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी अपने फूड को अवॉइड मत करो, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो दिमाग नहीं चलेगा। अगर लंच का टाइम है, खाओ लंच। लंच खाने में 2 घंटे नहीं लगते हैं, 15 से 20 मिनट्स आपको लगेंगे। आप अपना लंच कंप्लीट करो, उसके बाद आप प्रायोरिटी ये है पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि स्टडी का आपने निश्चय किया है। एंड ऑफ कोर्स दिन का टाइम है, इतनी धूप में तो खेलने कहाँ जाओगे। उसके बाद जो है आप प्लेइंग को प्रायोरिटी दो। ये नहीं कह रही कि कैंसिल कर दो प्लेइंग, बिल्कुल, लेकिन लंच खा के आप स्टडी करने लगो, देन उसके बाद खेलने जाओ, ठीक है। तो ऐसे प्रायोरिटी सेट करो अपने हिसाब से कि इस टाइम पे अभी सबसे ज्यादा चीज कौन सी जरूरी है। अब मान लो आपके एग्जाम्स बहुत देर से हैं, अभी अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए, ठीक है। अब इसमें आप किसको प्रायोरिटी दोगे, तो आप बोलोगे मैम खेलने जाना है, कोई टूर्नामेंट है तो हम प्लेइंग को प्रायोरिटी देंगे। ऐसे अपनी प्रायोरिटी सेट करो। और अगर कल एग्जाम है तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, स्टडी होगी। क्लियर है। तो प्रायोरिटी का मतलब क्या है, अपने टास्क को जो है बिल्कुल प्राथमिकता दो कि कौन सा टास्क मेरे लिए अभी मोमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। while it is good to list out your task and make a to-do list, if you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it. एक और चीज, कभी कभार होता है यार, सब मैम टाइम टेबल तो तय कर लेते हैं, लेकिन मूड, मन ही नहीं हो रहा तो कोई भी काम नहीं कर सकता इंसान, जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता है। तो वही है, चलो आप अभी मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो क्या करो, कोई दूसरी एक्टिविटी कर लो थोड़ी देर, ठीक है। जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो थोड़ी दूसरी एक्टिविटी, अब थोड़ी दूसरी में ऐसा नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे बैठ गए इतनी देर, दूसरी एक्टिविटी, चलो मम्मी से जाके बात कर लिया आज थोड़ी, क्या स्कूल में क्या हुआ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने जो है अपने भाई के साथ थोड़ा खेल लिया, छोटा भाई या बहन होंगे तो उनके साथ आप थोड़ी देर कुछ खेल लो, एक जो है चेस का गेम खेल लो, इंडोर है, स्नेक्स एंड लैडर खेल लो, या फिर थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लो 5 से 10 मिनट। तो क्या है ना, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। या ऐसी कोई एक्टिविटी करो जो आपको पसंद है, किसी को गाना पसंद है, 5-10 मिनट आप सिंगिंग का प्रैक्टिस कर लो, डांसिंग कर लो। तो इससे क्या होता है, थोड़ा मन चेंज होता है ना, तो मूड भी बनने लगता है, हाँ चलो ठीक है, देन गो बैक टू स्टडी। तो ये है अपनी नेक्स्ट पॉइंट जो थी, प्रायोरिटाइज योर टास्क। Moving on, battling with a task when your mind is elsewhere just takes up time without getting the work done. यही बात है, कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरे को तो पढ़ना ही है, मैं पढ़ूंगा ही, मैं बिल्कुल जबरदस्ती भी पढ़ूंगा। जबरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होता है, आधा टाइम तो वो बैटल करने में ही लग जाता है, जंग लड़ने में ही चला जाता है, संघर्ष करने में कि टास्क करना है नहीं करना है। इससे अच्छा छोड़ दो वो टास्क थोड़ी देर के लिए, है ना। कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपका एक्चुअल में मन बनेगा ना, तब आप और फ्रेश माइंड से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये बात। Do not spend too much time on trivial things. Work with the larger picture in mind. Very important. Trivial things का मतलब होता है महत्वहीन, unnecessary चीजों पे जो है आप फालतू का टाइम, मैंने देखा है बहुत बच्चे हैं ऐसे, अरे बहुत बच्चे हैं जो फालतू चीजों पे इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मान लो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करेंगे, कॉपी में नोट्स लिखे हैं, एग्जाम से एक दिन पहले जो है उन नोट्स को बिल्कुल सजा सजा के लिख रहे हैं। अरे भाई फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो ना, अब जब टाइम कम बचा है तो उस हिसाब से वर्क करो। सो अननेसेसरी थिंग्स, ट्रिवियल थिंग्स पे जिनका काम ही नहीं है उन पे टाइम वेस्ट ना करें। ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क्स टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर्स। तो क्या होता है, कभी कभार हम बहुत ही फालतू डिटेलिंग, अब जैसे मैं कहती हूँ नोट्स अच्छे से बनाना है, अब अच्छे से में कुछ लोग क्या कहते हैं 10 तरह की पेन ले आएंगे, नीली, हरी, पीली, ब्लू, रेड, पिंक। अरे इतना भी नहीं करना था, मतलब ऑर्गेनाइज करो। आप 2 ही पेन से या 3 पेन से उसको ऑर्गेनाइज करके लिख लो। अब कुछ स्टूडेंट्स एक पेज लिखने में आधा घंटा लगा देते हैं, इतना डिटेलिंग कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। दैट इज ऑल्सो टाइम वेस्टिंग। आपको इन बिटवीन रहना है, ना टू मच ना टू लेस।
एवरेज टाइप से आपको चलना है कि ठीक है, ऑर्गेनाइज करके लिखना है ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से सही तरीके से। ओके, बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेलिंग नहीं करनी है। सो गेट गोइंग, डू योर वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स। सो गेट गोइंग यानी चलते रहो, काम करते रहो एंड कोशिश अपनी पूरी रखो कि जितनी भी चीजें आपको टाइम वेस्टिंग लगती हैं उन सबको हम अवॉइड करें। So dear students, with this we end the session for Beat the Clock. I hope आपको जो है लेसन समझ आया होगा। ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सभी को एक सीख मिलती है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें और उसे वेस्ट नहीं करें। तो अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सभी ले सकें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।